नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सब जानते हैं, हर इंसान ये जानना चाहता है कि एफआईआर क्या होती है, कानून में एफआईआर का क्या मतलब है और इसे किस तरीके से लिखवाया जा सकता है। जैसे आप जानते हैं कि आज की डेट में एफआईआर लिखवाना कितना ही मुश्किल मालूम होता है, किस तरह लोगों को परेशानियां झेलनी पड़ती हैं, किस तरीके से उनको बार बार कोर्ट पुलिस स्टेशन के चक्कर काटने पड़ते हैं एफआईआर लिखवाने के लिए। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से, मैं एडवोकेट रोहित वत्स, आज आपको ये बताऊंगा कि एफआईआर लिखवाने में आपके क्या राइट्स हैं, किस किस मुद्दे पे आप एफआईआर लिखवा सकते हैं और किस मुद्दे पे एफआईआर नहीं लिखी जा सकती। इसके लिए मैं आज आपको बताता हूं। सबसे पहले एफआईआर क्या होती है। एफआईआर का मतलब है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। यह इसके एफआईआर को समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि किस प्रकार के अपराध होते हैं जिनमें एफआईआर लिखी जा सकती है। इसके लिए मैं आपको बताता हूं, अपराध दो प्रकार के होते हैं। पहला कॉग्निजेबल ऑफेंस, जिसे हम संज्ञेय अपराध कहते हैं, और दूसरा नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, जिसे हम असंज्ञेय अपराध कहते हैं। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस यानी असंज्ञेय अपराध, इन्हें हम पेटी ऑफेंसेस भी कहते हैं, मतलब मामूली अपराध जैसे लड़ाई झगड़ा और ये सब। इनमें एफआईआर दर्ज नहीं की जा सकती। ज़्यादातर इनमें एक कंप्लेंट दी जाती है मजिस्ट्रेट को, और मजिस्ट्रेट उस पर संज्ञान लेते हुए अगर उन्हें लगता है कि इसमें कार्रवाई की ज़रूरत है तो मजिस्ट्रेट वहाँ पे जो कंप्लेनेंट ने उनको अपनी कंप्लेंट दी है उसके तहत आरोपी को समन करता है और उनको बुलाता है। दूसरा अपराध होता है संज्ञेय अपराध यानी कॉग्निजेबल ऑफेंस। कॉग्निजेबल ऑफेंस जो होते हैं वो होते हैं गंभीर अपराध, उन्हें हम गंभीर अपराध भी कहते हैं। गंभीर अपराध और कॉग्निजेबल ऑफेंस वो होते हैं जहां पे पुलिस ऑफिसर बिना वारंट के किसी भी बंदे को अरेस्ट कर सकते हैं जिन पे उनको शक हो। यहाँ पे नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस वो होते हैं जहां पे पुलिस ऑफिसर बिना वारंट के, बिना कोर्ट के परमिशन से किसी को भी अरेस्ट नहीं कर सकते। तो जहाँ पे भी कॉग्निजेबल ऑफेंस होती है तो जो भी बंदा उससे रिलेटेड हो, कंप्लेनेंट हो, वो पुलिस में एक रिटर्न में, अगर वो पढ़ा लिखा हो तो एक रिटर्न में कंप्लेंट देता है कि इस जगह पे इस बंदे ने यह कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है, जिसका प्रारूप पाकर पुलिस ऑफिसर जो भी स्टेशन इंचार्ज होता है वो उस कंप्लेंट को राइटिंग में लेकर एफआईआर उसकी बनाता है। अगर कंप्लेनेंट या व्यक्ति जो यह कंप्लेंट लेके आया है वो पढ़ा लिखा नहीं है तो वह मौखिक रूप में भी इस कंप्लेंट को दे सकता है, जिसे जो पुलिस ऑफिसर होता है उसकी ड्यूटी होती है कि वो उसको अपने हाथों से लिखे और फिर उस बंदे को पढ़ के सुनाए कि क्या यह सही है, तुम यही बताना चाहते हो, और उसके हस्ताक्षर लें। यह प्रावधान सीआरपीसी की धारा 154 में दिया गया है। अब कई बार यह होता है कि एक आम इंसान जाता है कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस रिपोर्ट करने, पर कई बार पुलिस उसको नज़रअंदाज करती है और उसको रिकॉर्ड नहीं करती। तो हमारे पास इसके लिए क्या प्रावधान है? तो सीआरपीसी की धारा 154(3) के तहत अगर कोई भी पुलिस ऑफिसर आपकी कंप्लेंट लेने से मना कर देता है तो आप राइटिंग में वह कंप्लेंट वहाँ के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को पोस्ट कर सकते हैं। जब ये पोस्ट होकर सुपरिटेंडेंट के पास जाती है तो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस क्या करता है, वो किसी भी, जब वो देखता है कि हाँ इसमें एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है और यह कंप्लेंट जायज़ है, तो वो एक पुलिस ऑफिसर को नियुक्त कर देता है जो उस कंप्लेंट पे कार्यवाही करता है। अब जब ये 154(3) की प्रक्रिया पूरी हो जाती है तो 156 में एफआईआर लिखी जाती है। एफआईआर मूलतः उस जगह पे लिखी जाती है जिस जगह की टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन में वह कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ हो। अब हम आते हैं जीरो एफआईआर में। ये था एफआईआर, लेकिन अभी अभी नया कंसेप्ट आया है कुछ दिनों से जो चल रहा है, जीरो एफआईआर। जीरो एफआईआर का कंसेप्ट किस लिए बनाया गया है? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप पुलिस स्टेशन जाते हैं, पुलिस वाले बोलते हैं कि भाई ये जो ऑफेंस है ये हमारी टेरिटरी में नहीं हुई तो हम एफआईआर नहीं लिख सकते। तो एक इंसान को, जनता को उसके राइट्स देने के लिए यह लॉ सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाया गया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया है कि कोई भी पुलिस स्टेशन किसी भी व्यक्ति की एफआईआर लिखने से मना नहीं कर सकता, चाहे वो उसकी टेरिटोरियल जुडिक्शन हो या ना हो। अगर वह उसकी टेरिटोरियल जुडिक्शन नहीं है तो वो जीरो एफआईआर यानी एक एफआईआर लिखेगा लेकिन उसका कोई नंबर नहीं देगा, उसका जीरो नंबर देगा, और उसको लिख के जो भी, जिस भी जगह की वो एफआईआर है, जिस भी टेरिटरी से वो बिलोंग करती है, उस टेरिटरी पे इमीडिएटली उन डॉक्यूमेंट्स को पहुंचाएगा। तो कोई भी पुलिस ऑफिसर, कोई भी पुलिस स्टेशन आपकी कोई भी एफआईआर लिखने से मना नहीं कर सकते।
अगर आपकी टेरिटोरियल जुडिक्शन नहीं बनती है तब भी वो एफआईआर लिखने के लिए उतने ही लायबल हैं जितने की अगर उनकी टेरिटरी में वो चीज़ हुई है। बस इसमें वो एफआईआर नंबर ना देके उसको ज़ीरो एफआईआर का नाम देंगे और उस ज़ीरो एफआईआर के तहत जो भी आपने कंप्लेंट दी होगी उसको कंसर्न पुलिस स्टेशन पे भिजवा देंगे। इसके साथ मैं आपसे विदा चाहता हूं और चाहता हूं कि अगर आपको और भी कोई लॉ से रिलेटेड कोई टॉपिक है जिसको आप जानना चाहते हैं, जिसके बारे में आप पता करना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल लॉ वे को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।